जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास कुछ अमाउंट है और उसमें से 1/4 जो फोर्थ पार्ट है, 1/4 पार्ट है वो 3% पे देके कुछ इंटरेस्ट रिसीव करता है, और 2/3 पार्ट वो 5% पे देकर कुछ अमाउंट रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो 11% पे देता है और उससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कुछ इंटरेस्ट रिसीव करता है। अब कहता है कि यदि वो पूरे अमाउंट को देना चाहे तो उसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट पता लग जाए और मुझे प्रिंसिपल पता लग जाए और कितने टाइम के लिए दिया है वो मुझे पता लग जाए तो मैं डेफिनेटली अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो पहले देखिए इसका ये 1/4 पार्ट यानी कि बॉटम की वैल्यू जो मेरी 4 है, क्योंकि बॉटम की वैल्यू हमेशा मेरी प्रिंसिपल होती है। यहाँ पर देखिए ये 2/3 है, यानी कि नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको इक्वलेंट करेंगे तो मेरे पास 12 आएगा। तो मैं एक एज्यूमिंग वैल्यू मान लेता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो जो कैपिटल है वो 1200 है। ज़रूरी नहीं आप 1200 माने, आप कोई भी अमाउंट मान लीजिए, बट ऐसा अमाउंट मान लीजिए कि जिससे पॉइंट ना आए, क्योंकि हम ये सब कुछ काम करते हैं पॉइंट से बचने के लिए करते हैं। तो देखिए इसका 1/4 पार्ट तो उसने चढ़ाया है पहले, यानी 1/4 पार्ट निकालूंगा तो 1200 का 1/4 पार्ट निकालूंगा तो उसने 300 रुपीज़ दिया होगा। कितने परसेंट पे दिया होगा? 3% पे दिया होगा। तो इस पे जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा वो 9 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब जो उसने जो सेकंड अमाउंट दिया वो 1200 मेरे पास अमाउंट था, उसका कितना पार्ट दिया? उसने 2/3 पार्ट दिया। 2/3 पार्ट यानी कि ये 4 आएगा, यानी कि उसने जो दिया सेकंड पार्ट वो 800 रुपीज़ दिया, और कितने इंटरेस्ट पे दिया? 5% पे दिया। तो इसका मतलब है उसने 40 रुपये इससे इंटरेस्ट रिसीव किया होगा। अब रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो रिमेनिंग पार्ट कितना मेरे पास में? 300 यहाँ पर दिया, 800 यहाँ पर दिया, 8 और 3 11, तो यानी कि 100 रुपये उसने कितने पे दिया होगा? आपका 11% पे दिया होगा। तो 11/100 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 रुपीज़ आएगा, यानी कि ये 11। तो ये 9 प्लस का 40 प्लस का 11, इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास 60 रुपीज़ आएगा आपका। 60 रुपीज़ किस पे इंटरेस्ट है? आपका 1200 रुपये पे। ये मैंने 1200 रुपये लिख लिया। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 5% आएगा, जो कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।